ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। मैं इस रथ में बैठी सिर्फ 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 ईश्वरीय रूहानी कर्म योगी सेवाधारी फरिश्ता हूँ। कोई और रोल, कोई और आइडेंटिटी आए भी तो उसे सकाश दे के पवित्रता का शांत कर देना है। युद्ध तो हमें करना ही नहीं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है। निरंतर श्वासोश्वास, जो आज बाबा ने कहा है, तुम ईश्वरीय सिंहनी हो, पवित्रता की सिंहनी हो। तुम्हें निरंतर आत्माओं को वाइब्रेशंस देते रहना है। दृष्टि देते रहना है प्योरिटी की। तो जैसे सिर पे मुकुट रखा होता तो उसे संभालना होता है ना। उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, उसको हैंडल करते रहेंगे। या सिर पे चुन्नी रखे हैं तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, वो खिसके नहीं। बिल्कुल वैसे ही आज अपनी सीट से खिसकना नहीं है। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है आपके अपनों के लिए। आपसे जुड़ा ये देह, पांच तत्व, आपकी गृहस्थी, उसमें मौजूद आत्माएं, आपका बिजनेस, उसमें मौजूद आत्माएं, आपका वर्क प्लेस, उसमें जुड़ी आत्माएं, आपका 21 कुल की हर एक आत्मा, और आपके 21 जन्म से जुड़ी हर एक आत्मा। आपसे जुड़ी हुई परमात्मा पवित्रता की ऊर्जा का इंतजार कर रही हो। दे वॉन्ट टू बी प्योर पर दे आर नॉट एबल टू बिकम। शक्ति नहीं है उनके अंदर। सब चाहते हैं पवित्र दुनिया। सब चाहते हैं सुबह का उगता हुआ सूरज देखना, प्रकृति से जुड़ना। हर आत्मा चाहती है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ संबंध। हर आत्मा की भूख है कि हमारे रिश्ते मधुर हों। हर आत्मा की भूख है निर्भयता, डर से मुक्त हो। बस उनमें शक्ति नहीं है पवित्रता की। तो हे शिव की शिव सिंघनी, संगनी नहीं सिंघनी, बहुत प्यारा शब्द दिया आज बाबा ने।
तो सभी अपना सिंहनी स्वरूप, सिंह स्वरूप आज बुद्धि में हर पल जागृत रखें, और उसकी प्रैक्टिस होती है श्वासों से। हर श्वास में मैं ईश्वरीय संतान, मैं ईश्वरीय सेवाधारी, आंखों से वही निकल रहा जो बाबा चाह रहा। आज मैंने पूरा अपने आप को बाबा को दे दिया है, एकदम डिवोट कर दिया आज बाबा को। ये कर्मेंद्रियां, ये स्पर्श, मन, बुद्धि, सब एक एक संकल्प को बाबा की गोद में डाला। बाबा आज अब जो संकल्प, जो दृष्टि, जो स्पर्श, जो कर्म, जो वाइब्रेशंस आप, ब्रह्मा माँ, पूरी एडवांस पार्टी मिलके अपनी प्योरिटी से जो करना चाह रहे हो इस विश्व में, आई ओपन माई सेल्फ, आप हमारे द्वारा करो। हम सब वी आर एट योर सर्विस, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। पर बाबा कर तब पाएगा जब ये स्मृति बुद्धि में जगी रहे। ये स्मृति जाएगी, आप पिता बन के काम करने लगोगे, आप बिजनेसमैन बन के काम करने लगोगे, आप माँ बन के कार्य करने लगोगे, पत्नी बन के, पति बन के। तो ये कनेक्शन खत्म हो जाए। आपकी अपवित्रता बाबा को कार्य नहीं करने देगी। हम जैसे अपने रोल आइडेंटिटी में आ जाते हैं, बाबा हमारे साथ काम नहीं कर सकता, बाबा चला जाता है, ब्लॉक हो जाता है। बाबा की एनर्जी चला जाता है, मतलब बाबा रहता आसपास है, पर वो हमारे थ्रू वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि रोल ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। सोनिया ने अपना प्रभुत्व जमा लिया कि मैं तो सोनिया हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो पत्नी हूँ। जैसे ही ये स्मृति आती है तो बाबा ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए हर पल बाबा कहता, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा को एंट्री हमारी याद से मिलती है, बाबा को एंट्री हमारी याद से मिलती है। तो आज जितने सेशंस रहेंगे, उन सेशंस में वाचा बहुत कम रहेगा। जैसे मुरली के पॉइंट्स पढ़ दिए जाएंगे आपको, बीच में एक लॉन्ग साइलेंट हॉल्ट होगा, जिसमें सब अपनी वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल करके अपने से जुड़ी आत्माओं में फैलाना शुरू करेंगे, जो उस पैराग्राफ में बाबा ने कहा है। हम्म? अपनी पवित्रता को जागृत करेंगे। इस संकल्प से एक मिनट भी नहीं हटेंगे कि मैं शिव शक्ति, मैं शिव संघिनी, सिंघनी, आज शिव पिता परमात्मा की संपूर्ण पवित्रता को अपने द्वारा, अपने से जुड़ी पांच तत्व, मनुष्य आत्मा, 21 जन्म, 21 कुल, और ये गृहस्थी को दृष्टि से, मनसा से, संकल्पों से, बुद्धि से
निरंतर पवित्रता का सकाश दे रहे हैं। चलते फिरते फर्नीचर देख रहे हो, जमीन देख रहे हो, आकाश देख रहे हो, आत्माओं से कांटेक्ट में आ रहे हो, ये स्मृति नहीं हटने देनी है, ताकि बाबा आपके द्वारा उन्हें टच कर सके। आप जैसे ही ये स्मृति दोगे, जैसे ही ये संकल्प क्रिएट करोगे, आज सच्ची में निर्माण बनना है। निर्वाण, निर्माण, निर्माण मतलब कोई और आइडेंटिटी नहीं। निर्वाण मतलब अपने कोई भी संकल्प नहीं। निर्माण, बाबा यहाँ से अपना प्योर वाइब्रेशंस दे पाए, इतना अपने आप को एम्प्टी रखना है। शिव सिंहनी का टाइटल याद रखना, वो गर्जना पवित्रता की। बाबा गरज सके इन आंखों से, इन कानों से, इन श्वासों से, इन मुख से, कर्मों से, चाल से, चलन से, चेहरे से, बाबा गरज सके, पवित्रता गरज सके। ऐसी स्मृति। तो आज कोई बच्चा डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि अच्छा अब क्या, अब कौन सी कमेंट्री, अब क्या बोला बाबा ने। नहीं, इंडिपेंडेंटली महावाक्य सुने, उसका सकाश शुरू। महावाक्य से आपको दो तीन शब्द दिए गए, उसमें कंप्लीट एब्जॉर्बिंग दैट पॉइंट, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। मैं ही शिव की संगिनी नहीं, सिंघनी हूं। इतनी पावरफुल प्योरिटी आपको अपने अंदर धारण करनी। आज 14 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो साइलेंस को आज अलबेलेपन से मत लीजिएगा। साइलेंस जब जब आए मुरली के बीच में, तो मोर एक्टिव यू हैव टू बी। और ये पवित्र गृहस्थी है आपकी। ये संकल्प ध्यान रखें, आपकी गृहस्थी से सत्य प्रत्यक्ष होने वाला है। ये संकल्प पूरे निश्चय के साथ डालें, कोई डाउट नहीं इसमें। अभी क्या है हमें कोई मतलब ही नहीं है, सत्य क्या है हमें बस उससे कनेक्टेड है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। फुल कॉन्शियसनेस मुझे किसी के बारे में, अब किसी के बारे में मतलब आत्माओं के बारे में नहीं। मेरे को जो रोल मिला ना, माँ का रोल, पत्नी का रोल, अपनी जो भी हमें ड्यूटी मिली है उसका रोल। आपका कोई पद है, माना आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप ऑफिस में काम करते हो, मैनेजर हो, या आप डॉक्टर हो,
ये सब पर चिंतन है, ये आप थोड़ी हो। ये पर चिंतन में आएगा, एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ वाइफ, ये सब पर चिंतन है। तो पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम तो ईश्वरीय रिप्रेजेंटेटिव हो। आज बाबा ने कहा सुबह अमृत वेले कि तुम सिर्फ ये याद रखो कि अब जो समय मैं यहाँ बैठा हूं, मैं सिर्फ ईश्वरीय सेवादारी हूँ और कुछ भी नहीं हूं। तुम जब जब इस सीट से उतरोगे तुम्हें दुख होगा, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। टाइम वेस्ट ना करो, इससे टाइम वेस्ट होता है। एज अ मदर आई एम दिस, एज अ फादर आई एम दिस, एज अ वाइफ आई एम दिस, एज अ हस्बैंड आई एम दिस, ये सब टाइम वेस्ट कर रहा है। ये पर चिंतन है। एज अ फ्रेंड आई एम दिस, एज अ ब्राह्मण आई एम दिस, आई एम जस्ट ईश्वरी, आई एम जस्ट ईश्वरीय सेवा धारी at godly service, godly service, not human service। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? हम अपने आप को इतना वैल्यू नहीं करते जितना बाबा हमें वैल्यू करता है। हम कभी इतना अपने बारे में नहीं सोचते जितना बाबा हमें सुचवाता है कि बच्चे देखो तुम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। क्या कहा बाप दादा ने? यहाँ बैठे बैठे, इस कलयुग में बैठे बैठे, इस गृहस्थी में बैठे बैठे, इस विकारों की पूरी फौज के अंदर बैठे हुए, विकारों के राज्य के अंदर बैठे हुए, विकारी राज्य में बैठे हुए तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, ये जादूगरी है ना। तुम बाप से भी तीखे जादूगर हो। बाबा ऐसे ही हमें यूं ही पैम्पर नहीं करता है, सत्य बोलता है। तुम बाप से भी तीखे जादूगर। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ थॉट की बात है, संकल्प की बात है, विचार की बात है। हम बस ये थॉट हर पल देते रहे और उसको सांस से कनेक्ट करते। मैं सांस ले रही हूँ, मैं ये थॉट दे रही हूँ। प्लीज उसमें ना अटके, ओ इसका क्या फर्क हो रहा, अरे इससे क्या हो रहा, अरे इससे फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, अरे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। ये कार्य बाबा का है, ये संकल्प बाबा का है, ये श्रीमत बाबा की है। तुम सिर्फ विचार करो, तुम सिर्फ संकल्प दो। संकल्प देना ही योग है, स्मृति में रहना ही योग है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है ना, ये भी कमाल है ना। ओम शांति। अब एब्जॉर्ब कर लीजिए इस पॉइंट।
रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो पाप से भी तीखे जादूगर हैं, उनको समझाते हैं। तुम एकदम अपने आप को देखिए, जैसे बाबा डायरेक्ट उंगली रखकर मुझसे कह रहा है, तुम कौन? सोनिया नहीं, आत्मा, एनर्जी। ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी कि बाबा बात किससे कर रहा है। ये 5 फुटे शरीर से, इस नाम से, इसकी पढ़ाई से, इसके साथ जुड़े हुए सारी विशेषताएं या पदवियां, इनसे नहीं बात कर रहा है बाबा। अशरीरी आत्मा से बात करता है बाबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार, एक एक गुण, एक एक कर्मेंद्रिय में समा रहा है। संतुष्टता, निर्भयता, क्रोध मुक्त अवस्था, शांति, निश्चय, डाउटलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, no emotions for this old world, only all emotions and feelings for Baba, for the new world. एक जुनून होता है ना कुछ बन जाने का, मेरी हर कर्मेंद्रियों को अब जुनून आ रहा है प्योर बनने का, बस प्योर, ओनली प्योर, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है कि भविष्य अमरपुरी के लिए यहाँ बैठे तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने एक दिन पूछा, तुम एवर रेडी हो? बच्चों ने कहा हाँ बाबा। बाबा हंसा, बोला एवर रेडी का अर्थ समझते हो? अब एवर रेडी का अर्थ शरीर छोड़ के जाना नहीं है, एवर रेडी बाप समान बनने को हो। कैसे बाबा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, एक रस समता में स्थित हो, एक जैसा प्रकाश हर बच्चे को दे रहा है। वो किसी भी शरीर के बाउंडेशंस में नहीं है, अच्छे बुरे के बाउंडेशन में नहीं है, पापी पुण्य आत्मा के बाउंडेशन में नहीं है, इक्वली फ्लो कर रहा है हर आत्मा के साथ। क्या मैं इक्वल हूं? क्या मैं सम हूं? इसके लिए है मेरे। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हैं, उठते बैठते चलते। बाप ने एक मन मनाभव की चाबी दे दी। आज सुबह बाबा ने मन मनाभव का बड़ा प्यारा सा मीनिंग बोला कि बच्चे, मन सिर्फ खुद को देखने में लगा हुआ है, खुद को श्रृंगारने में लगा हुआ है
कि मैं कितना सुंदर श्रृंगार करूं कि बाबा मुझसे ही फ्लो करें। मैं इतनी पवित्रता पर वर्क करूं, इतनी सफाई रखूं। जैसे दिवाली में सब लोग अपनी सफाई करते हैं ना, कि जितनी अच्छी सफाई, पेंटिंग भी करा लो, क्लीनिंग भी करा लो, लेबल्स लगा के कोने कोने के, हाँ, पूरा घर डेकोरेट करो। क्यों? लक्ष्मी जी उसी घर में आएगी जहाँ सफाई है। वो पैर घुमाते हैं, पैर तक बनाते हैं कि वो पैर के निशान पर आ जाए भीतर। कितना साफ रखते हैं अपने घर। तो ऐसे बाबा ने कहा मन मनाभव, यानी मन को अंदर सफाई में बिजी कर लो ताकि बाबा फ्लो कर सके अपनी प्योरिटी को तुम्हारे द्वारा। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुना कर टाइम वेस्ट मत करो। मन मनाभव, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। मन मनाभव, दूसरा करता है नहीं करता, इसमें तुम्हारा क्या चाहता। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। मन मनाभव, कितनी समझ की बातें। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। खा रहे हैं सभी वंडर। इतनी सफाई, अंग अंग, एक एक कर्मेंद्र की इतनी सफाई। अब आप फ्लो करें यहां से। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार करे, कोई तो और ही बिगड़ ले, पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पर चिंतन को तो अब बाबा ने ऐसे अपवित्रता में हाईलाइट कर दिया है। पर चिंतन यानी, मतलब पहले लगता था पर चिंतन यानी हम दूसरी आत्माओं के बारे में सोच रहे हैं, बट आज बाबा ने उसका बड़ा ही सूक्ष्म रूप दिखाया कि तुम जब अपने रोल्स एंड आइडेंटिटीज की चिंता करने लगती हो कि एज अ मदर मैं कैसी हूँ, एज अ वाइफ कैसी हूँ, ऐसी एज अ फ्रेंड कैसी हूँ, एज अ ब्राह्मण कैसी हूँ, एज अ सिस्टर कैसी हूँ, एज अ भाभी कैसी हूँ, एज अ होम मेकर कैसी हूँ, एज अ ऑफिस मैनेजर कैसी हूँ। कि टाइम वेस्ट करना है, इसमें कुछ धरा नहीं है। इससे बिगड़ जाती है अपनी स्थिति। सब जानते हैं ना ये बात, मानते हैं इस बात को सभी। उसी से स्थिति बिगड़ती है। ओम शांति दीदी। ऑप्शन हाँ जी। पर चिंतन में दीदी शरीर का भी चिंतन जब मैं अधिक करती हूँ आत्मा को भूल ये के, तो वो भी मेरा पर ये चिंतन है। ये हाँ, ये बिल्कुल। मेरे को बहुत एकदम बड़ा पॉइंट दिमाग में आया कि शरीर में घुसी रहती हूँ हर टाइम। मैं सवारूं सजाऊं उसे, उसकी कोई अच्छाई करे, उसके लिए कोई अच्छा बोले, उसको कोई अप्रिशिएट करे, तो ये तो स्वस्थ पर रहे, चिंतन ही होता है। हाँ स्वस्थ जी। रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो। बीमारी हाँ से कितना डरते हैं, जी। कितना भय है बीमारी का। ये सब हाँ। पर चिंतन है। बाप बच्चों को समझाते, तुम सिर्फ अपने यानी आत्मा और उसके 7 गुणों को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई, बस एक ही अक्षर है मन मनाभव। खुद को देखना। तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पदमा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। बैठे बैठे 21 जन्म सवार रहे, 21 कुल सवार रहे, सारा कार्मिक खत्म कर रहे, यही बैठे बैठे सारे गुण धारण कर रहे, सारी शक्तियां इमर्ज कर रहे, शिव को अपना संगी साथी बना रहे। बस बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं हो रही। यहाँ बैठे और बैठे तो वो कितना भी काम। एक जन्म के भी 10वें हिस्से में, ये हम्म भी सोचा जाए अगर, तो 84 में से एक जन्म के 10वां हिस्सा भी, कोई किसी का 20वां हिस्सा भी हो सकता है, कोई 5 साल ज्ञान में, कोई 10 साल, कोई देखो ना कितना थोड़ा टाइम। हम्म। रियली।
कोई हाथ सो पैर तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे उच्च उच्च विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंचा है। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंचा है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाते और तुम साफ बनते जाते और फिर कितने शोभनीक हो जाते। सिर्फ विचार से, सिर्फ संकल्पों से, सिर्फ मन को बाबा के दिए हुए संकल्पों में टिका कर हम कितना कुछ कर पा रहे। अभी आत्मा पतित तो शरीर की हालत देखो क्या हो गई। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बनी जाएगी। ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करना। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल बे, सिर्फ अल्फ की बात। जितना अल्फ याद उतनी बादशाही, जितनी स्मृति। इसको याद रखे, मैं ईश्वरीय सेवाधारी, मैं रूहानी सेवाधारी। मैं इस रथ में अब सिर्फ इसी कार्य के लिए हूँ। बाकी सारी रोल्स एंड आइडेंटिटीज इसमें मर्ज हो जाए, याद ही ना हो। अब जो पवित्रता हम बच्चों को धारण करनी है वो यही पवित्रता है कि अब कोई भी मेरा आइडेंटिटी मुझ पर हावी ना हो। सिर्फ अल्फ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। भी सिर्फ 5 दिन की पवित्रता हुई है और ऐसे भरपूरता की फीलिंग रह रही है 24/7। संपन्नता की फीलिंग रह रही है, जैसे बहुत भरा हुआ है खजाना, बहुत भरा हुआ खजाना है। भरपूरता, संतुष्टता, संपन्नता, सब प्योरिटी के साइड कह सकते हैं, साइड इफेक्ट्स है। और इतना निश्चय भर रहा है। सभी अपना रोज का अनुभव अपनी डायरी में जरूर बाबा को लिख के डालो कि बाबा इस भट्टी का हिस्सा बनते बनते अंदर कितना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो अपने भीतर महसूस हो रहा है उसे जरूर लिखो बाबा को। अपनी कमी कमजोरियां बहुत लिखते आए बाबा को। जो भरपूरता महसूस हो रही, जो संपन्नता महसूस हो रही, जो बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रहा, कर्मेंद्रियों में, स्वभाव में, संस्कार में, दृष्टि में, वाणी में, स्पर्श में, चाल चलन में, जो अंदर से कंटेंटमेंट आ रही है। ये जो सारे रोल्स में इतनी किचकिच किचकिच है, जो बाबा कहता है बहुत चिड़चिड़ है वहां, बहुत बातें हैं वहां, उनसे मुक्त हो रहे हैं। बहुत बातें हैं। हर रोल शब्दों से भरा हुआ है, सीन से भरा हुआ है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ वट एवर रोल्स यू आर प्लेइंग। .
तो उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसे जरूर बाबा को बताना है। इट इज अ पावरफुल युक्ति बाबा की हमें श्रृंगार करने की। ये भट्टी बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो, तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपना नुकसान पहुंचाते हो, अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। और जब बाबा भक्ति बोलता है तो याद रखना है कि वो मुझ मेरी ही बात कर रहा है, बाहर वालों की बात नहीं कर रहा है। और मेरे ब्राह्मण जीवन की बात कर रहा है, ब्राह्मण जीवन के पहले की भी बात नहीं कर रहा है। क्यों? अभी भी हमारे अंदर भक्ति के संस्कार कैसे? अमृत वेला कर लिया, मुरली कर ली, पढ़ ली ध्यान से, अच्छे से नोट बना लिए, ये भक्ति के संस्कार है। वो मेरे स्वभाव संस्कार में कितना आया, वो ज्ञान के संस्कार है। वो कितना मेरे नेचर में आ गया है, दैट इज ज्ञान। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो? अब एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझा कर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा की, आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई को अपना श्रृंगार कर फिर दूसरे का भी करना है। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। कैसे? बातें कर कर, कथाएं सुनाकर अपना भी श्रृंगार तोड़ते हैं, दूसरे का भी श्रृंगार बढ़ा देते, बिगाड़ देते। तो खुद भी कथाओं में नहीं जाना, खुद भी बातों में जाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करना, और दूसरों से भी बातें कर करके उन्हें बिगाड़ना नहीं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते। और बड़ा मजेदार है, दुनिया से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? अपने में बैठे हुए होंगे तो अपने में ही अपनी रोल्स, आइडेंटिटीज, पास, संबंध, संपर्क की बातें शुरू हो जाएंगी मन में। तो मन को सुमन बनाना है। हे मन, नहीं कर सकते ये बातें, बाबा ने व्रत दिया है, नहीं कर सकते बातें। हे मन, बस शुभ संकल्प कर सकते, चलो शुभ संकल्प करते हैं। बातों में नहीं जा सकते, व्रत है ना मन, बुद्धि व्रत है ना हमारा, हम नहीं जा सकते भी थोड़े दिन तक। मेरा व्रत है, तुम्हारा भी व्रत है। हे दृष्टि, तुम नहीं जा सकती। हे कान, अब तुम नहीं जा सकते, सॉरी। हे वाणी, तुम नहीं जा सकती। हे स्पर्श, तुम भी नहीं जा सकते। स्टे विद बाबा, स्टे विद प्योरिटी, स्टे विद ओनली शुभ, ओनली प्योरिटी। बाबा कहता, अच्छी रीति सोच विचार करो। बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? बोलो हम तो सब मानते हैं। बस सिर्फ इतना सा अंतर। कल ही एक आत्मा को मैंने बोला हम सब मानते हैं। बाबा तो आज कह रहे हैं, कल बाबा ने कहलवाई ये बात। तो उन्हें पूछा आप लोग थोड़ी ये सब मानते हो? बाबा ने कहा "अरे, हम तो सब मानते हैं, बस एक फर्क है, आप सिर्फ मानते हो। बाबा हमें बनने की प्रेरणा देता है, हम बनने की कोशिश करते हैं। हम कृष्ण को मानते हैं, हम गणेश को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम सीता को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। हमसे ज्यादा तो कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि हम उतना बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना सा फर्क है।
आधा कल्प भक्ति के शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। ये है बेहद के दिन और रात। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम मत वेस्ट करो बातों में। वैराग्य करना है ना तो गॉसिप से वैराग्य करो, अंदर के गॉसिप से। बाहर के गॉसिप से भी बहुत बच्चे कर चुके हैं, अंदर का गॉसिप नहीं बंद हो। और एक और बहुत बड़ी चिंता बच्चों को खाती, लोग क्या कहेंगे। लोग तो आप कुछ भी कर लो एक ही बात कहेंगे, ये तो कलंक का समय ही है। कोई आपकी तारीफ कर भी रहा है तो बहुत झूठी है, याद रखिए। तारीफ के लिए मत मरे, टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। टाइम वेस्ट किसमें? बातों में। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा वो वैसा, ये जो बुद्धि में घूमता रहता है। अकेले बैठे हो तो भी बातें ही तो घूमती हैं। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। टाइम बहुत वैल्यूएबल है। टाइम मतलब संकल्प बहुत वैल्यूएबल है। कोड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? बाबा कोई कथा थोड़ी सुना रहा है। बाबा तो साइंस बता रहा है। इसी देह में बैठे बैठे, इसी देह में बैठे बैठे नारायण बनने का। पढ़ाई पढ़ा रहे, साइंस बता रहा है, टेक्नोलॉजी बता रहा है, टेक्निक्स बता रहा है। कोई कथा थोड़ी सुना रहा है जो सुन के वाह वाह करके आगे बढ़ जाए। बाबा खुश भी नहीं होता। जो बच्चे वाह वाह करके आगे बढ़ते ना, बाबा बिल्कुल खुश नहीं होता। बाबा तो खुशी एक बात से होता है, किस बच्चे ने मेरे कौन से श्रीमत को धारण कर लिया, बस। उसकी खुशी का पारावार नहीं जब बच्चे बाबा के महावाक्यों का धारण करते, स्वरूप बन जाते, रूप बन जाते। बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। अब आप बाबा में कितनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। हमें ज्यादा बात थोड़ी करनी है, हमें ज्यादा वाइब्रेशंस देनी है। पवित्र भव योगी भव, पवित्र भव योगी भव, पवित्र भव योगी भव, पवित्र भव योगी भव। निरंतर ये संकल्प, कभी अपनी दृष्टि को, कभी अपनी वाणी को, कभी अपने संकल्पों को, कभी अपनी बुद्धि को, आंखों के सामने घूम रही आत्माओं को, घर के फर्नीचर को, हर एक को, धरती को, आकाश को, वायु को, जल को, बस पवित्रता की वरदान बांटते फिरना है। पवित्र भव योगी भव, पवित्र भव योगी भव। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवा। बड़े आदमी ज्यादा बात थोड़ी ही करते, हमें बातें थोड़ी करनी, हमें करके दिखाना है। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता, ये है ही उच्च श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। किसकी? लक्ष्मी नारायण की, देवी देवताओं की। जब परसों बाबा हम लोगों को पवित्रता की मुरली सुबह करा रहा था,
तो कितने प्यार से बाबा कह रहे थे कि विधि से, विधान से, प्रेम से, आंसुओं से, नियम से, कानून से किसकी पूजा होती? सिर्फ तुम्हारी। इतना तो किसी धर्म गुरु की नहीं होती, इतना तो किसी नेता की नहीं होती, इतना तो किसी पवित्र साधु संतों की भी नहीं होती, जितने नियम से, श्रद्धा से, विश्वास से, दिल के उद्गार से जितनी तुम्हारी सेवा होती है। देखो कृष्ण की सेवा, देखो राम की सेवा, देखो देवी माता की सेवा, देखो अभी गणपति जी की सेवा। ये सब क्या है? ये सारे गुण और शक्तियां हैं जिनकी पूजा होती है। इन चेहरों की थोड़ी पूजा होती है, इनके रूप की थोड़ी पूजा होती है, इनकी विशेषताओं की पूजा होती है, इनके गुणों की पूजा होती है। तो बड़े से बड़े, आज देख लो, बड़े से बड़ी हस्तियां हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं, ओनर्स हैं, बट हाउ दे आर ट्रीटिंग ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, सूरज भाई, दादियां जब थे, दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, कैसे इन सबको उन्होंने इतनी हाई ऊर्जा से देखा, कितनी हाई दृष्टि से देखा। कौन सा उनके पास डिग्री था? डॉक्टर का, इंजीनियर का, मैनेजमेंट की कौन सी डिग्री थी उनके पास? विशेषताओं की डिग्री थी, विशेषताओं की ही डिग्री है। तो जितना हम बच्चे अपने अंदर विशेषताओं को, बाबा के गुण और शक्तियों को एक एक को पकड़ के अपने अंदर बिल्कुल समाहित करेंगे, अपने प्रति भी, हमें खुद भी अपने प्रति पूजनीय भाव आएगा। और जब तक हमें अपने प्रति पूजनीय भाव नहीं आएगा, तब तक किसी को नहीं आएगा। अपने प्रति आता है पूजनीय भाव, वाह मेरी दृष्टि, वाह मेरी वृत्ति, वाह मेरे बोल, वाह मेरा रहम भाव, वाह मेरा सम का भाव। कैसे मैं भी अब अविभाजित हूँ, कोई बाउंड्रीज से नहीं देख रही, नॉन जजमेंटल, इनोसेंट, निर्दोष। ये मेरे अंदर जितना जितना बढ़ता जाएगा तो अपने प्रति पूजनीय होते जाओगे, अपने पे इतना प्यार आएगा, अपने पर आपको लगेगा आई लव यू। दैट इज रियल पूजनीय बनना। कोई आके कह दे अरे आप बड़े अच्छे, कोई फायदा नहीं। 2 मिनट खुशी होगी, थोड़ी देर बाद आप फिर वापस अपने मोड में आ जाओगे। और जब आपको खुद पर खुद ही नाज होगा, तब एक्चुअल खुशी होगी, नशा होगा। मैं ये भी कर पाया, मेरा निर्दोष भाव इतना हाई हो गया, ऑटोमेटिकली आई डिडंट रिएक्टेड, कोई कोई फालतू संकल्प नहीं आए, बहुत दुआ निकली ऑटोमेटिक। हर ग्लानी पर खूब दुआ निकली, हर दोहमत पर खूब दुआ निकली, हर कोड़ा पड़ने पर, हर निंदा पर खूब दुआ निकली। तो आपको अपने ऊपर नाज होगा। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइज कोई बना ना सके, अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, ना औरों का करो। ये सुन लूं, वो सुन लूं, वो टेक्निक सीख लूं, वो टेक्निक सीख लूं, वो। बहुत हाथ जोड़ बाबा की विनती है बच्चे, बस आत्मा पे वर्क करो, अपने 7 गुणों पे वर्क करो, अपनी अशक्तियों पे वर्क करो, और 5 स्वरूप घुमाते रहो अपनी बुद्धि में। मैं हूं ही पूजनीय, मैं हूं ही देवता, मैं हूं ही फरिश्ता, मैं हूं ही परम पवित्र ब्राह्मण, मैं हूं ही प्योर सतो गुणी एनर्जी।
घुमाते रहो ये चक्र अंदर, ताकि और सारी चीजें और अनेक प्रकार की हीलिंग्स सब से अपने आप को डिटैच कर लो। वो टेम्परेरी सुख दे सकते हैं, वो टेम्परेरी आपको आनंद दे सकते, परमानेंट आनंद, परमानेंट खुशी अपने को आत्मा जान अपनी विशेषताएं अपने गुण पर वर्क करके ही होने वाला, और कोई तरीके से नहीं होगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आ, अभी बाबा ने कहा ना, ऐसा लगा कि जब मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ तो सृष्टि की प्रत्येक आत्मा का टाइम वेस्ट होता है। तो बाबा ने मुझे एक उसी समय एक अनुभव दिखाया। जब भट्टी शुरू हुई तो एक और ग्रुप में अव्यक्त वाणी वगैरह करते थे रात को, तो उनको बोला कि अभी 20-21 दिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम और जगह भट्टी कर रहे हैं। तो वो पूरे ग्रुप ने भट्टियां स्टार्ट की, और 4 to 7 घर जाके जो उस ग्रुप में थे। तो ऐसा लगा कि पापा मुझे कह रहा था कि पूनम आत्मा, जब तू ही नहीं 8 घंटे दे पा रही थी तो औरों को भी तो वही वाइब्रेशन आ रही थी। तो कितनी आत्माओं का जो आज उन्होंने फोन पे बताया कि मंडे से भट्टी है, तो समझ आ रहा था। प्योरिटी के पावर को आप समझ पाए। थैंक यू बाबा। एक बच्चा संकल्प करता है उससे कितनों का भला होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। इसलिए बहुत 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 अपने टाइम को यूटिलाइज करें संकल्पों की शुद्धता के लिए, बहुत ज्यादा। बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, न औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। याद बगैर इतना श्रृंगार नहीं हो सकता, तुम ये बनने वाले हो ना। दैवी स्वभाव धारण करना, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण सब समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया। बाप तो कहते चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ, ये तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आता हूँ। मेरी माया फिर काहे की, इस समय पूरा ही इनका राज्य है। इसलिए बाबा कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, राज्य ही उसका है, फिर भी तुम अंदर से अपने आप को चेंज कर रहे हो। गृहस्थी में बैठे हो, फिर भी नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर रहे हो। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, ये फिर है बेहद के रात और दिन, इनमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है, यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा ही है। यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छांट लेते हैं, जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं। किसको खटमल कह रहा है बाबा? बुद्धि जैसे ही बाहर जाती है जैसे ही रोल में जाती है, बस सारी हमारी एनर्जी पी जाती है। वो रोल इतनी पावरफुल हो चुकी है, हमने उसको इतना सींचा है ना 2500 वर्ष। एज अ मदर ये होना चाहिए, एज अ फादर ये होना चाहिए, एज अ सिस्टर ये होना चाहिए, एज अ ब्रदर ये होना चाहिए। इतने लंबे लंबे उसके पुल बांधे हैं, डेफिनेशंस बांधी हैं।
जो उसमें फिट नहीं होता वो गिल्ट में चला जाता है। मैं अच्छी माँ नहीं, मैं अच्छी बीवी नहीं, मैं अच्छा पति नहीं, मैं अच्छा पिता नहीं। बस फंसे रहते हैं इसी खटमल में। जैसे ही बाहर निकले, मतलब अपनी उस स्मृति से बाहर निकले कि मैं तो इस युग में, इस तन में ईश्वरीय सेवाधारी बन के बैठा हूं, मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है अब। दुनिया को दिख रही है मेरे सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज, पर मैं उस रोल एंड आइडेंटिटी में बैठ के कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं तो ईश्वरीय सेवाधारी बनकर कर्म में आ रहा हूं। मैं चाय बना रहा हूं ईश्वरीय सेवा अर्थ। मैं कमा रहा हूं ईश्वरीय सेवा अर्थ। ईश्वर के ये सारे बच्चे हैं, इनके सेवा अर्थ। ये बुद्धि बहुत पक्की करनी, ये प्योरिटी बहुत पक्की करनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्योरिटी। आई एम ईश्वरीय सेवाधारी, आई एम ईश्वरीय सेवाधारी। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं आया हूं तुम्हारे, तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी सिर्फ परमात्मा शिव पिता मुक्ति दाता सदगति दाता रचयिता पालनहार गुणों का सागर शक्तियों का सागर, बस उसे याद करो। इतने ढेर सब आत्माएं आशिक है एक परम पिता परमात्मा माशूक के। वे सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो, बाबा कहते हैं वे सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया, वायदा भी किया, हम आपके ही बनेंगे, ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक। भक्ति मार्ग में कहते ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब है फालतू बातें, एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। ये तो अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये बन रहे हो, स्मृति में आता है। अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल कल बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुह्य गुह्य पॉइंट्स हैं। हमने वादा किया हम सिर्फ आपसे सुनेंगे, पर सुनना हम सबसे चाहते हैं। हम वादा करते बाबा हम आपसे ही सुनेंगे, पर वादा कैसे तोड़ते, सबसे सुनने बैठ जाते। मुरली से नहीं, क्लासेस से पेट भरते। आजकल जैसे बाबा अव्यक्त, आप बाबा एक एक पवित्रता की मुरली उठा रहा है, उसको इतना धीरे इतने एब्जॉर्बिंग मोड में करा रहा है कि एब्जॉर्ब करो हर एक महावाक्य को। तो कई बच्चे होंगे ना, उनको मजा ही नहीं आ रहा होगा, बड़ा बोरिंग है, चलो क्लास, इससे अच्छा तो कोई पवित्रता की क्लास सुन लेते हैं। किसी का एक्सपीरियंस सुनने में बड़ा मजा आता है, अपना जी एक्सपीरियंस बनाने की इच्छा ही नहीं है। जैसे ही पॉज आता है, एक पॉज आता है ना, मुरली करते करते बीच में एक पॉज आता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं देखती हूँ इतने बच्चे लीव 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 हो रहे होते। मुश्किल से 15-18 ऐसे बच्चे होते, कभी 8-9 भी होते। तो समझ आ रहा होता है कि बाबा की गहराई नहीं पकड़ रहे। जो टाइम बाबा देता है ना कि अब अपनी पवित्रता जागृत करो, उसमें भाग जाते हैं। वो टाइम आपको दिया जाता है कि आप अपने उन पॉइंट्स को इमर्ज करो, उसको एब्जॉर्ब करो, उसको एक एक अपने कर्म में महसूस करो। देखो अच्छा, जो बाबा ने ये निर्माण वाली बात करी है, ये कहाँ कहाँ दिन भर में मुझे मैंने देखा। ओ मैं तो मन में फंस रहा था, ओ मैं तो मन में फंस रही थी, अच्छा मैं तो वाणी में फंस रही थी, निर्वाण में नहीं आई मैं। ये वो समय देता है बाबा बीच में 5 मिनट 7 मिनट, और उसमें बच्चे छोड़ छोड़ के भागते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता क्या करो।
वो समय है आपकी पवित्रता जागृत होने का। What you feel for yourself, what you feel for that point. आपसे सुनेंगे कहते हैं, पर अच्छा लगता है सबसे सुनना। दीदी, जी जैसे बाबा अभी अव्यक्त मुरली के सेशन डायरेक्ट बाबा के वर्ड्स हैं, और ऐसे ही जब क्लास सुनते हैं, दैट डज नॉट ब्रिंग दैट मच पावर, बट मतलब यहाँ पे भी फील जाती है। और जब बाबा के डायरेक्ट वर्ड्स सुन रहे हैं मुरली, जो मथी हुई रहती है उसमें वो पावर नहीं रहता है, खुद की होती हुई बाबा से सुनी हो, उसमें पावरफुल फील हो रहा है। समझी नहीं मैं आपका पॉइंट। फर्स्ट है नहीं कि जैसे बाबा की अव्यक्त मुरली डायरेक्ट बाबा के वर्ड्स है ना, जो मुरली हो रही है बिना मथी, तो उसमें खुद का घुटना और वो बाबा के वर्ड्स, बाबा की एनर्जी है, वो कनेक्शन हो रही है। और जब आप क्लास सुनते हो ना, जैसे किसी की भी, तो वो आपको वो वाली एनर्जी नहीं होती है, और ये वो नशा नहीं होती है, चढ़ा पर रहता है। बात किसी को समझ नहीं आती है। उस क्लास में जो रस होता है, क्योंकि वो उसके अनुभव का रस होता है, तो वो रसीला लगता है। यहाँ अपना घोटना है, रस खुद का निकालना है, तो वहां से भाग जाते, वहां से बुद्धि हट जाती, क्योंकि मेहनत नहीं पसंद ना। कोई हमें पका के भोजन दे दे और कुछ मुझे खुद बनाना पड़े, दोनों में फर्क है ना। तो जो मौका बाबा देता है खुद बनाने का, उसमें बच्चे भाग जाते हैं। बना बनाया खाना सबको अच्छा लगता है, पर जब आप खुद बनाते हो तो जितनी एनर्जी आप उसमें अपनी डालते हो, आपके घर वाले उस दिन कहते हैं आज खाना किसने बनाया, मम्मा ने बनाया, बहुत अलग सा टेस्ट है, क्योंकि उसमें आप अपनी वाइब्रेशंस, अपना प्रेम, अपनी सारी प्योरिटी डालते हो। इसलिए बच्चे बहुत ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मौका है बाबा का, जिसमें बाबा हमें प्योरेस्ट फॉर्म खुद का इमर्ज करने का मौका दे रहा है। उसे यूं ही ना गवाए। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई, वारे जाओ ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते, यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है, जिस्मानी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, तुम दिखते साधारण से हो, तुम बहुत गुप्त हो, तुम्हारा सारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गुप्त रीति हो रहा है। बस तुम अपने पर मन मना भाव सिर्फ खुद को देखो, और खुद में भी रोल्स को मत देखो। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक के आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते, परंतु सदैव तो कोई कर ही नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक, जास्ती अगर लिखें तो बाबा मानता नहीं।
दूसरों को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाए। दैवी गुण भी धारण करने, पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा ही नहीं सकता। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये आत्मा, अपने को आत्मा भाई भाई समझो बस। 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं, चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना चाहिए कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने, बस ये धुन। बाकी तो जो कुछ है वो ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। बल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। खाओ भल पर हिर ना जाओ, आदत ना पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, बुद्धि को कहाँ लगा के रखा है। शिव की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है? इस कमाई से अपार सुख मिलना है। सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, अभी भी कितना धक्के ब्राह्मण खा रहे हैं। ये टेक्निक हीलिंग की, वो टेक्निक हीलिंग की, वो मेडिटेशन टेक्निक, वो मेडिटेशन टेक्निक, बहुत धक्के खा रहे हैं अभी भी। एक टेक्निक बाबा ने, एक विधि बताई है बच्चे, खुद को आत्मा जान मान समझ स्वीकार कर, उसकी जो पावर है, सारे सातों गुण है, अष्ट शक्तियां हैं, दैवी गुण है, फरिश्ते के गुण है, पूजनीय के गुण है, ब्राह्मण के गुण है, निराकारी के गुण है, उसे बस धारण करो, सब सॉल्व हो जाएगा। पर मानते नहीं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते। तुम्हारा तो ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाबा कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इनकी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी? बच्चे अडॉप्ट होते हैं। आई एम adopted child of Shiv Baba and Brahma Ma. I am an adopted child of Shiv Baba and Brahma Ma. मैं सूक्ष्म वतन और परम धाम की उपज हूँ। अब उन दोनों डायनेस्टीज की संतान है। एक माँ होती है, एक पिता होता है। दोनों परिवारों के गुण और शक्तियां और वर्षा एक बच्चे को प्राप्त होता है। माँ की प्रॉपर्टी भी मिलती है, पिता की भी मिलती है। पिता शिव पिता है, उसकी पूरी निराकार प्रॉपर्टी। माता ब्रह्मा है, उसकी पूरी 84 जन्म में एक एक पार्ट को प्ले करते हुए उनके पास जो प्रॉपर्टी है सूक्ष्म वतन की, मन बुद्धि संस्कार की, संकल्पों की, शुद्धता की, रोल प्ले करने की, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ एक्यूरेटली द रोल शुड बी प्लेड, ये माँ की क्वालिटी है। ये ब्रह्मा माँ की क्वालिटी है। हाउ एक्यूरेटली, हाउ ब्यूटिफुली, हाउ परफेक्टली द रोल शुड बी प्लेड। कैसे ब्रह्मा माँ एक राजा वाले पद में, वरिष्ठ, हाईएस्ट
ज्वेलर के रूप में, और फिर कैसे एकदम एक्यूज्ड के रूप में। चारों तरफ से उन्हें सिर्फ ग्लानि प्राप्त हो रही। दोनों रोल्स को में उनकी स्थिरता, उनकी दृढ़ता, उनकी एक रसता वर्षे में मिली है हमें। पर बच्चे को वो वर्षा प्राप्त कैसे होता? जब वो लायक बनता है ना। माँ बाप देने को खड़े, बच्चा ले ही नहीं रहा है। बच्चा इधर उधर दूसरों को देख रहा है। अरे वो आंटी बड़ी अच्छी है, अरे वो अंकल बड़े अच्छे हैं, अरे वो टीचर बड़ी अच्छी है, अरे वो दोस्त बड़ा अच्छा है। तो माँ बाप देखकर बस परेशान ही तो होते हैं, अरे हमें देखो ना, हमारे पास सब कुछ है तुम्हें देने को। पर नहीं नहीं नहीं, वो आंटी अच्छी है, वो अंकल अच्छा है, वो पड़ोसी अच्छा है, वो फ्रेंड अच्छा है, वो दोस्त अच्छा है, वो टीचर बड़ी अच्छी है, वो प्रोफेसर बड़ा अच्छा है, वो काउंसलर बड़ा अच्छा है। आपकी बात नहीं समझ आ रही, उसकी आ रही। हम भी यही कर रहे हैं। साक्षात शिव पिता और साक्षात ब्रह्मा माँ अपना संपूर्ण वर्षा हमें देने को सज्ज खड़े। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, ये हम कितना जानते हैं। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। कल ही मैं एक आत्मा से ये बात कर रही थी कि हम लोग सब खड़े हैं 2025 पर। एंड अभी अव्यक्त मुरलियां ज्यादातर उठाने की कोशिश करते हैं। हम 69 70s की या उससे पहले की भी मिले तो, है ना। तो क्या देखते हैं कि जो आज से 85 इयर्स बैक बाबा ने लिखा। हम्म, है ना। हम्म। तो देखा क्या कि वो जो बाबा ने 85 इयर्स पहले बातें लिखी हैं, दुनिया के बारे में, विश्व के बारे में, कलयुग के बारे में, या संगम युगी ब्राह्मणों के बारे में, आज वो कितनी एक्यूरेटली सामने आ रही। ऑल्दो हम उस समय नहीं थे, पर ऐसा लगता है बाबा ऐसे कोई मनुष्य 80 इयर्स बाद का विजन थोड़ी क्रिएट कर सकता है, अगर वो ब्रह्मा बाबा की अपने मन की क्रिएशन हो। ये सिर्फ कोई बहुत पावरफुल या एक क्रिएटर ही बता सकता है कि 80 साल के बाद क्या होने वाला है। अब तो 90 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। मुरलियां उठाइए तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं। और भविष्यवाणी पढ़ नहीं रहे, उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी और मैं उस भविष्यवाणी का गवाह बन रही हूँ। ऐसी फीलिंग आती है आप लोग कि उस समय जो बाबा ने लिखा वो आज तो एकदम दिख रहा है मुझे, मैं तो उसकी गवाह हूँ। ये फीलिंग काफी टाइम लगता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा था ना कि बाप बेटा बाप का खून कर देता है प्रॉपर्टी के लिए। फिर बाबा ने लिखा पांचों तत्व बहुत अपना क्रोधी रूप धारण करेंगे, बहुत ऐसे तूफान आएंगे, ऐसे ज्वालामुखी फटेंगे। फिर बाबा ने लिखा ऐसे बॉम्ब्स बने। कब? 90 इयर्स बैक बाबा ने ऐसा लिखा था, ऐसे बॉम्ब्स बनेंगे, एक जगह बैठे बैठे ही पूरा शहर विनाश हो जाएगा। देन बाबा ने लिखा पानी भी तुम खरीद के पियोगे। उस समय तो दूध भी फ्री में मिल रहा था,
है ना। और अब अभी देखो जो बाबा ने लिखा था कि तुम पानी भी खरीद के पियोगे, पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी, वो आज हम फेस कर रहे हैं। मतलब अगर स्थूल में देखो, संबंधों में इतनी कड़वाहट होगी कि एक भी संबंध पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे। भाई बहन का रिश्ता कुंठित हो जाएगा। आज सब देख रहे हैं, हम सब उसके गवाह बन रहे हैं। इसको हम मोटा मोटा बता रहे हैं, सिर्फ सिर्फ मोटा मोटा। सारे दुख सारे दर्द सबसे ज्यादा संबंधों से ही आएंगे। अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी जिनके नाम भी नहीं पता है, कारण भी नहीं पता है। ऐसे ऐसे जर्म्स, ऐसे ऐसे जीव जंतु पनपेंगे, ऐसे ऐसे वायरस, जो आज की डेट में उनको वायरस बोलते हैं, वो जन्म लेंगे, वो न्यू क्रिएट होंगे। तो उस समय लिखा बाबा ने। कई बार मैं ऐसे मुरली पढ़ रही हूँ तो सोचती हूँ बाबा, मैं इसका मैं तो इसका साक्षात्कार कर रही हूँ जो तुमने तब लिखा था। तो सच में तुमने कितना एक्यूरेट लिखा है, तुम कितना एक्यूरेट हमें बता रहे हो। फिर भी सच में बहुत पत्थर बुद्धि हूँ कि बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि इधर उधर संबंधों में, लौकिक चीजों में फंस जाती है। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अक्ल देते हैं, बाप की मत पर चलना। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ये संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अच्छा, कितनों को अब वो एक्सपीरियंस हो गया है जो बाबा ने आई थिंक 2-3 डेज बैक बोला था कि आप जिस थॉट में होते हो सामने वाला उसी को देखता है। किसी को इसका अनुभव हुआ? रात को सिर्फ भी 11 बजे मेरी बेटी का आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोले। हाँ जी, ब्रदर की ना डॉटर का फोन आया रात को 11 बजे। हम्म। तो इतनी दूर रहती है जलंधर में, तो उसने मुझे बोला कि आपकी मेडिटेशन कैसे चल रही है। तो हम्म। ऐसे ही बीटेक कर रही है वो। तो हम्म। मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, फोन हम्म। कर रही है। हम्म। तो तो मैंने कहा क्यों नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा क्या क्या करते हो उसमें वैसे बताना जरा। हम्म। तो वो आशुतोष जी को मानते हैं वहां पे पंजाब साइड में। हम्म। तो ये हुआ और उसके बाद वो सब सब चीजें दिख रही थी। और घर में भी ना लौकिक बच्चे थोड़े दिन से कह रहे थे सेवा करो हमारी सेवा करो, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। हम्म। तो जब भट्टी स्टार्ट हुई तो मुझे वो जो वाक्य बार बार मुझे देख के वो कह रहे थे, तो मुझे समझ आया कि वो बाबा उनके थ्रू कहलवा रहा था सेवा कर सेवा कर सेवा कर। थैंक यू बाबा। जो मेरी बुद्धि में चल रहा होता है, जो विचार चल रहे होते हैं, जो भी चिंता चल रही होती है, वो एक रूप बन के मेरे साथ होती है। तो जब भी कोई हमें देखता है तो जो मेरा संकल्प होता है ना, वो उसी को कैच करता है। कैसे? वो कहता है आपकी तबीयत कैसी है ना। आपका बेटा कैसा है, आपका काम कैसा चल रहा है। जो आपकी बुद्धि में है, उनको वो दिखता है। उनको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, पर बाबा ने ये एनर्जीज का फ्लो दिखाया है। इसलिए मेरी बुद्धि में सदा बाबा रहे, ताकि उन्हें बाबा ही दिखे। हमारे बुद्धि में गुण और शक्तियां रहे ताकि उन्हें वही वाइब्रेशंस मिले। तो बाबा कहता अपना श्रृंगार करो। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया, बाप सावधान करते वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको ये पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में, बाप ने बताया तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, ये भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है।
बाप ने बताया कि तुम क्या थे, इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ड्रामानुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, ये ज्ञान और भक्ति का खेल है। वंडरफुल ड्रामा। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम के रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से। धारणा के लिए मुख्य सार। दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। अपने आप से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ती तो नहीं है। आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते। दैवी स्वभाव धारण किया है। अभी जो हम लोग 30-40 मिनट्स बैठेंगे, इसके बाद 1 o'clock तक बस ये 7 पॉइंट्स को बुद्धि में उतार लेना है कि मैं हर पल श्रृंगारधारी, मैं बाबा के एक एक महावाक्य से अपना श्रृंगार करती हुई, हर कर्म में सिर्फ प्योरिटी की वाइब्रेशन से काम करती हुई, कोई रोल आइडेंटिटी के एनर्जी से काम नहीं करना है। तो उसको पहले पूरा विजुअलाइज करना। आपको पता है आज सारा दिन आप क्या करने वाले हो। अभी 1 बजे के बाद से आपका क्या क्या ड्यूटी, क्या क्या रोल है, आपको सब पता है। बट उन सारे ड्यूटीज और रोल्स में मैं सिर्फ ईश्वरीय सेवादारी, प्योरिटी के वाइब्रेशन से कार्य कर रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। वरदान है व्यर्थ संकल्पों के कारण जो जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण है, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरे को ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हैं या फिर अभिमान में आते हैं। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही, याद आ गया सबको कैसे बाबा ने क्रोध पर वर्क कराया था। कारण जानकर समाधान करना है, सप्रेस नहीं करना है। किसी भी इमोशन को, किसी भी विकार को, किसी भी कमी कमजोरी को जानकर उसका निवारण करके उसको समाधान स्वरूप बनना, ना कि सप्रेस कर देना। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है, युद्ध नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। और ये बहुत ध्यान रखना है अपना कि हम कुछ भी कहीं भी सप्रेस नहीं करें।
बाबा की हमें हर एक श्रीमत को पालन करना है, बट विद अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ओम शांति। अब सभी 20 मिनट्स के योग में रहेंगे इन साइलेंस। जो जो अभी सुना पढ़ा उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आज मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, उस पर अपना शुद्ध विचार चलाएंगे, कंप्लीट शुद्ध विचार।